गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। व्याकरण सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। नीचे दिए गए वाक्यों को इंग्लिश में अनुवाद कीजिए। वे घर नहीं जा रहे हैं। राम के 3 भाई थे। सीता गीत गा चुकी है। रविवार अवकाश का दिन है। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? उसने कल अपना जन्मदिन मनाया। लड़के रविवार को मैच खेलेंगे। वह इस मकान में 3 वर्ष से रह रहा है। क्या तुमने दरवाजा बंद कर दिया है? बच्चे क्यों हंस रहे हैं? अब एक एक करके देखते हैं। वे घर नहीं जा रहे हैं। इस वाक्य के अंत में रहे हैं लिखा है, इसलिए यह वाला वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। यदि ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रहे हैं, रही है पाया जाता है तो वे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। यदि हम इनको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, उसके बाद में वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। चूंकि यह सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर रखेंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। वे घर नहीं जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू होम। दे आर नॉट गोइंग टू हाउस या होम। दे आर नॉट गोइंग टू हाउस। नेक्स्ट है राम के 3 भाई थे। राम के 3 भाई थे। ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है, परंतु ये हैव वर्ब पर आधारित वाक्य है। हैव वर्ब पर, चूंकि हैव प्रेजेंट में प्रयोग होगी, इसमें पास्ट है तो हैड आ जाएगा। राम हैड 3 ब्रदर्स। राम हैड 3 ब्रदर्स। नेक्स्ट है रविवार अवकाश का दिन है। रविवार अवकाश का दिन है। ये वाला वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, परंतु बी क्रिया पर आधारित है। संडे इज अ हॉलीडे। संडे इज अ हॉलीडे। सीता गीत गा चुकी है। सीता गीत गा चुकी है। इस वाक्य के अंत में चुकी है लिखा है। यदि ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है पाया जाता है तो वे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात होती है। इनको जब हम इंग्लिश में बनाते हैं तो पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैव या है, वर्ब का तीसरा रूप और फिर ऑब्जेक्ट। सीता गीत गा चुकी है। सीता हैज संग आ सॉन्ग। सीता हैज संग आ सॉन्ग। नेक्स्ट है तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? ये वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। यदि ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ते है, ती है, आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं। परंतु ये वाला वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, एक वे वाक्य जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। ये वाला सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से है तो पहले हम उसी क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे, उसके बाद डू या डज लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का पहला रूप आएगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? इन विच क्लास डू यू रीड। इन विच क्लास डू यू रीड या इन विच क्लास डू यू स्टडी। उसने कल अपना जन्मदिन मनाया। उसने कल अपना जन्मदिन मनाया। इस वाक्य के अंत में या है। ऐसे वाक्य जिनके अंत में या, ए और ई पाया जाता है वे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। उनको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड रूप और फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। उसने कल अपना जन्मदिन मनाया। ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे यस्टरडे। ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे यस्टरडे। नेक्स्ट है लड़के रविवार को मैच खेलेंगे। लड़के रविवार को मैच खेलेंगे। इस वाक्य के अंत में गे है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। द बॉयज विल प्ले मैच ऑन संडे। द बॉयज विल प्ले मैच ऑन संडे। नेक्स्ट वह इस मकान में 3 वर्ष से रह रहा है। वह इस मकान में 3 वर्ष से रह रहा है। ही हैज बीन living in this house for 3 years. He has been living in this house for 3 years. क्या तुमने दरवाजा बंद कर दिया है? क्या तुमने दरवाजा बंद कर दिया है? Have you shut the door? Have you shut the door? बच्चे क्यों हंस रहे हैं?
बच्चे क्यों हंस रहे हैं? वाई आर द चिल्ड्रन लाफिंग? वाई आर द चिल्ड्रन लाफिंग? ये थे वाक्य जिनको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत